सावन के महीने में चिकन बनाना पाप होता है। तो आज जलसदी मेरे पास आकर बोली, माही जैसे हमने नकली चिकन प्रैंक और अंडा प्रैंक किया था ना, चला नकली फिश प्रैंक करते। मैंने कहा पिछली बार तो तुमने दीदी से मुझे झाड़ू गलवा दी थी। ये मुझसे कहने लगी इस बार ऐसा प्रैंक करेंगे कि दीदी को कानो खान खबर नहीं होगी। इसलिए चलो मैं भी न डरते हुए दुकान से आकर 2 सोया चंक्स के पैकेट ले। जब तक ये कहने लगी मैं ग्रेवी बना लेती हूँ, क्योंकि देखो हमारी सोया चंक्स भी फूल गई है। इसमें थोड़ा सा आटा मिलाकर देखो इसको मछली वाला पूरा शेप दे दिया। फिर इनको अच्छे से तलकर सब्जी में तड़का लगाकर हमारी नकली फिश करी बन के भी तैयार हो चुकी है। और देखो दीदी भी नीचे मंदिर से पूजा करके आ गई। हम निकाल लो दीदी आपके लिए स्पेशली फिश करी बनाई है। हमसे कहने लगी तुम लोगों को शर्म तो बिल्कुल नहीं आती होगी, ये क्या तमाशा बना दिया तुम दोनों ने। अब उससे पहले हम दोनों की फील्डिंग सेट हो, सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग हमेशा पूछते रहते हो ना दीदी आपका खुद का घर है या आपने किराए पे लिया है, और आखिर आपकी दादी आपके पास कब रहने के लिए आएंगी, आप तो बताते ही नहीं। तो चलो आज आपको सब बताती हूँ, लेकिन आप उससे पहले ये देखो मैंने मीशो से एक पार्सल ऑर्डर किया था जिसमें एक सुंदर सी फ्रॉक निकली है। लेकिन जलसदी कह रही है मेरी फ्रॉक तेरे से ज्यादा अच्छी है। दीदी ने कहा लड़ो मत, क्यों फालतू में कपड़े मंगाती रहती हो, यहाँ पे कहीं कपड़े रखने की तुम्हें जगह दिख रही है। मैंने दीदी से कहा दीदी चलो भैया से कह के एक नई अलमीरा मंगवा लेते हैं। दीदी ने कहा अभी नहीं मंगवानी, क्यों पैसे वेस्ट करना, यहीं पे रखे रहने दो। देखा हमारे घर में भी छोटी छोटी चीजों के लिए सोचना पड़ता है। और आप लोग कहते हो कि दीदी आपको खुद का घर है, नहीं हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम इतने बड़े आगरा में खुद का घर ले लें। लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा तो जरूर ले लेंगे। और हाँ आप पूछते हो ना दीदी आपकी दादी आपके पास कब रहने के लिए आएंगी, अभी तो पता नहीं, अभी तो दादी बुआ जी के यहाँ पे रह रही है। वैसे अगर आपको और कुछ भी कमेंट करके पूछना हो तो पूछ लेना। और हाँ ये और बताते जाना हमें नई अलमीरा लेनी चाहिए कि नहीं। सही कहते हैं लोग, घर में 2 बहनें होने का फायदा तो होता है, किसी के भी कपड़े पहन लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ड्रेस तो जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल दिन पे दिन गर्मियाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं। मैं तो अपने तन मन को ठंडा करने के लिए हमेशा कूलर के सामने बैठी रहती हूँ और ठंडे ठंडे पानी से अपना मुंह धोती रहती है। खैर छोड़ो, ये तो मेरा रोज का है। आप ये देखो कल शाम को जलसदी न्यू ड्रेस लेकर आई थी, मैं भी तो देखूँ इसे पहनकर मैं कैसी लगती हूँ। तो ड्रेस पहनने का सबसे पहले मैंने अपने चेहरे को साफ किया, फिर जल्दी से चेहरे पे मेकअप भी कर लिया। क्या कह रहे हैं लिपस्टिक लगानी बाकी है? अरे मैंने आपको पहले भी तो बताया ये 3-in-1 प्रोडक्ट है, जिससे मैं अपने लिप्स, चिक्स और आई लिप्स तीनों पर अप्लाई कर सकती हूँ। और इसे रिमूव करना भी बहुत इजी है विदाउट एनी इरिटेशन और रेडनेस के। और हाँ लॉन्ग लास्टिंग पिगमेंटेशन की। शादियों का सीजन आ गया है तो चलो हम भी शादी की तैयारी करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अगले महीने में हमारे घर में शादी है और घर के सभी लोग शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। जलसा दीदी और प्रियंका दी ने तो शादी की शॉपिंग कर ही ली, लेकिन पूरे दिन बाजार में घुमाने के बाद भी इन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं लिया, जिसकी वजह से देखो चेहरे का क्या हाल हो गया। अब धूप में जाएंगे तो चेहरा तो खराब होगा ही, इसलिए सोच रहे हैं क्यों ना अपने लिए सनक्रीम मंगा लूं। लेकिन शादी की तैयारी में इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतनी महंगी महंगी सनस्क्रीम लेने का सवाल ही। स्किन के डार्क स्पॉट तो रिड्यूस करता ही है, साथ में ब्राइट एंड ग्लोइंग स्किन भी देता है। और इसका टेक्सचर बिल्कुल लाइट वेट है। ये व्हाइट कॉर्स में मिलेगी, तो मार्केट में मिलने वाली महंगी सनस्क्रीम लेने का क्या पता मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। अरे बाप रे शादी क्या है, इन सभी ने तो अपने आप को बंदर ही बना लिया। तो हुआ ऐसा कि आज सुबह किचन में आई तो देखा प्रियंका दी सभी के लिए कुछ खाने के लिए बढ़िया सा बना रही थी। मैंने कहा बनाओ बनाओ, वैसे ही बहुत दिनों से कुछ बढ़िया सा नहीं खाया। अब एक तरफ प्रियंका दी ढोकला बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ मैंने क्या देखा, बाहर से आते ही जलसा दीदी ने अपनी मेकअप की दुकान खोलकर को ब्यूटी पार्लर बना दिया। अरे पागल, ऐसा करने से चेहरा बिल्कुल चमक जाता है। मैंने कहा अरे दीदी ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी आप बाहर से आए हो, आपको तो डबल क्लींजिंग की जरूरत है। सुना है राइस वाटर से चेहरा बिल्कुल साफ हो जाता है। अरे हाँ मैंने भी सुना है, लेकिन ये हाई फैन के राइस वाटर पैड बहुत महंगे हैं और इनमें 44% ही राइस वाटर होता। अपनी लाइफ में पहली बार झूला झूलते ही मम्मी पापा दोनों ही याद आ गए। तो हुआ यूँ कि आज हमारी पूरी फैमिली मेला घूमने के लिए जा रही है। तो फिर क्या जल्दी से हम लोग तैयार हुए और निकल आए मेला। लेकिन यहाँ पर आते ही देखो हमें क्या देखने के लिए मिला, पानी में रहने वाले बहुत सारे जानवर, मानो तो कोई ऐसा लग रहा था कि किसी जन्नत में आ गए हो। लेकिन आगे बढ़ते ही सारी महिला मंडल रास्ते का माल सस्ते में देखने लगी। लेकिन बुआ ने कहा यहाँ पर बहुत महंगा सामान मिलता है, चलो यहाँ से। तो सोचा झूला ही झूला जाए, लेकिन बुआ यहाँ पर भी मना करने लगी। लेकिन हम कहाँ रुकने वाले, हम तो चढ़ गए झूले पर। लेकिन जब झूला चला तो मम्मी पापा दोनों ही याद आ गए। अब तो कान पकड़ लिए, कभी भी झूले में नहीं बैठेंगे। लेकिन आगे बढ़ते ही पता नहीं भैया ने क्या पकड़ा दिया और सभी लोग अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे। तो सोचा इस कला में मैं भी भाग ले लूं, और आखिर में इस कला की विजेता मैं ही निकली। तो इसी खुशी में हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स भी मिल गए। खैर भूख लगी तो सभी लोगों ने मिलकर फिर खाना खाया। शादी किसी और की, पर पता नहीं टेंशन मुझे क्यों होती है। तो हुआ यूँ कि आज है ना मैं सुबह से बहुत ज्यादा खुश हूँ, और उसकी ये वजह है कि आज है ना हम शादी के लिए लहंगे लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इन्हें देखो शायद इन्हें हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, कह रहे हैं क्यों एक दिन की शादी के लिए पैसे खर्च करना। खैर अब भैया को हमें लहंगे के लिए मनाना होगा, क्योंकि वही तो दिलाएंगे लहंगा। तो फिर क्या भैया को गरम गरम फ्रेंच फ्राई खिलाए और एक एक लहंगे के लिए मनवा लिया, और हम जल्दी से तैयार होकर निकल आए मार्केट। तो सबसे पहले हमने सोचा क्यों ना अपने लिए सैंडल्स ही लें, क्योंकि जब तक सैंडल्स नहीं आएंगे जब तक लहंगे भी तो नहीं अच्छे लगेंगे। तो फिर क्या हम
तीनों बहने एक एक जोड़ी सैंडल सेलेक्ट करते हैं और इनको लेकर आ जाते हैं कपड़ों की शॉप पर, क्योंकि है ना लड़कियों को चाहे जितने कपड़े दे दे उनका मन कभी नहीं भरता और उन्हीं में से हम लोग हैं। वैसे मेरे को ये वाला पसंद आया, आपको कैसा लगा? दीदी ने कहा अच्छा तो लग रहा है, पर मेरा कैसा लग रहा है? मैंने कहा आपका भी बहुत अच्छा लग रहा है और जलसा दीदी का भी बहुत अच्छा लग रहा है। खैर वैसे आपको हम तीनों बहनों में से किसके कपड़े ज्यादा अच्छे लगे कमेंट करके जरूर बताना। तो फाइनली आज हम गाँव जा रहे हैं, वो भी 7 साल के बाद। सही कहा, पर ये मैं नहीं। खैर आप ये छोड़ो, इधर देखो, हो गया ना गरीबी में आटा गीला। अब हम क्या बनाएंगे और क्या ट्रेन में खाने के लिए लेकर जाएंगे? भैया ने कहा कोई टेंशन नहीं, रास्ते से कुछ कुछ खाने के लिए ले लेंगे। अब मेरे से भूख बर्दाश्त होनी तो इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने पहले ही कुछ कुछ खाने के लिए रख लिया था। फिर उसके बाद प्रियंका दी के संग थोड़ी सी पैकिंग करवाई और अपने घर को टाटा बाय बाय बोलकर प्रियंका दी ने जल्दी से ताला लगा दिया। और यहाँ पर देखो हमारी ऑटो भी आ गई। फिर जल्दी से सारा सामान ऑटो में सवार किया और ऑटो में जल्दी से सवार होकर हम भी निकल आए आगरा के स्टेशन। और ये लोग वहाँ से छुक छुक करते हमारी रेलगाड़ी भी आ गई। अब गाड़ी में बैठ कर एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए फिर 2 मिनट में मुझे नींद आई। सोने के 4 घंटे बाद ये लीजिए गाँव भी आ गया। वैसे आप कौन से गाँव से हो कमेंट करके जरूर बताना। राधे राधे। सही कहते हैं लोग, जिसका काम उसी को करना चाहिए वरना सब गड़बड़ हो जाता है। तो आज प्रियंका दी ने मुझसे कहा आजकल तो बहुत काम चोर हो गई है, घर का कुछ काम नहीं करती। मैंने कहा अच्छा ये बात है, तो चलो आज मैं तुम सभी को कुछ बढ़िया सा बनाकर खिलाती हूँ। तो सबसे पहले जलसा दी ने भीगी हुई दाल और चावल का पेस्ट बनाकर डोसा बनाना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ मैंने भी सब्जियों को काट कर गैस पे सांभर पकने के लिए छोड़ा और मैं फोन में अपना एक फेवरेट शो देखने लग गई। अरे क्या देख रही है, मुझे भी तो दिखा। अरे दीदी मैं ना माय गर्लफ्रेंड इज द एलियन नाम का एक शो देख रही हूँ। अच्छा वही शो जो एलियन लड़के दूसरे घेर से आती है और सिग्नल लॉस हो जाने की वजह से उसको धरती में ही रुकना पड़ता है, वही ना? हाँ हाँ वही, लेकिन ये उसका दूसरा सीजन है जिसमें दोनों की जब शादी होती है तभी एक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से फैंग लैंग की मम चा सियोकी से गुस्सा हो जाती है। फिर वो सबको ठीक करने के लिए बहुत मेहनत करती है। मुझे तो ऐसी लव स्टोरी और सस्पेंस वाले शो देखना बहुत पसंद है। सबसे मेन बात, जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है और आज हमने भी जीजा जी के संग वही किया। तो जैसे कि आपको पता है हम आगरा से गाँव शादी अटेंड करने के लिए आए थे और आते ही बुआ जी ने काम पर लगा दिया। खैर काम तो करना पड़ता ही है। आप इधर देखो कितने टेस्टी टेस्टी पकवान बने जा रहे हैं और यहाँ पर साज सजावट भी बड़े अच्छी तरह से चल रही है। मतलब कि सब अपने काम पर लगे हुए हैं बस मुझे छोड़कर। लेकिन यहाँ पर देखो कितने सारे रिश्तेदार हैं। अब यहाँ पर तो खा नहीं सकते, इसलिए अंदर जाकर सबके संग बड़े मजे से मिलकर खाना खाया। खैर तभी हमने क्या देखा, दूल्हे राजा बारात को लेकर दुल्हन को लेने के लिए आ गए हैं, इसलिए हम भी जल्दी से अंदर जाकर तैयार होने लगते हैं। खैर वैसे कमेंट करके बताना हम तीनों बहनों में से सबसे ज्यादा सुंदर कौन लग रहा है। लेकिन बाहर जाकर क्या देखा, बारात के संग संग दुल्हन भी आ गई है और ये लीजिए हमारे दूल्हे राजा भी दुल्हन को स्टेज पर लेने के लिए आ गए। लेकिन उससे पहले हम सभी सालियों ने पैसों की डिमांड की, लेकिन ये तो पैसे ज्यादा देने के लिए मना कर रहे थे। तो फिर क्या हम लोगों ने भी जयमाला देने के लिए मना कर दिया और आखिर में इन्हें हमें पैसे देने ही पड़े। अब देखो हमें तो हमारे पैसे मिल गए, अब आप भी हमारी दीदी और जीजी को प्यारी प्यारी सी कमेंट में विशेष दे दो। ये मेरा है। नहीं ये मेरा है। अरे मैंने बोला ना ये मेरा है। अरे क्या हुआ, तुम दोनों को क्यों लड़ रहे हो? तो हुआ ऐसा, आज भैया ने आकर कहा हमें किसी फंक्शन के लिए बाहर जाना है, जल्दी से जाकर तैयार हो जा। अब भैया ने तो बोल दिया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। एक काम करती हूँ, जलसा दीदी की ड्रेस पहन लेती हूँ। पूछेंगी तो बता दो गलती से पहन ली। चलो अब कपड़े तो पहन लिए, अब बारी है चेहरे को चमकाने की। लेकिन इस बार मैं अपने चेहरे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली, क्योंकि मैं वो लड़की हूँ जो टाइम बचाने के लिए अपने चेहरे पर ब्लश की जगह लिपस्टिक यूज करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था बार बार लिपस्टिक यूज करने से चेहरे पर एक्ने और रैशेस आ जाते हैं और इसे रिमूव करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसको सॉफ्ट एंड स्मूथ इंस्टेंट ग्लो देता है। आप इसे लिप्स एंड चीक्स दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं और इसे रिमूव करना भी बहुत आसान है, बिना किसी इरिटेशन और रेडनेस के। लॉन्ग लास्टिंग और पिगमेंटेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट इजी टू अप्लाई एंड सी नेचुरल ग्लो।